पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आप पढ़ेंगे ताकि अभी से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, सिर्फ अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लेते हो तो आप 60 से 70% के नंबर बेस ले आ सकते हैं, एकदम परफेक्ट बेटा। मतलब अगर अभी से भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको जो हम पैटर्न बताते हैं बेटा कि इस पैटर्न के आधार पर आप पढ़िए, 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। ये बेटा हम पूरे डेटा कलेक्ट करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। ये है बेटा हमारा बेस्ट क्वेश्चन बैंक, यानी कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक कौन होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। अरे बच्चों, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही डिमांडेड सेशन है, क्योंकि अक्सर बच्चे, चाहे मैं एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ, चाहे मैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए जाता हूँ, या फिर मेरे व्हाट्सएप हुए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हुए, कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो ये कॉमन सवाल बन चुका है कि सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक तो ये सवाल आता है, अब क्या करें। दूसरा सवाल ये आता है कि सर हम को सिलेबस तो पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको ना रिवीजन नहीं है, हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। तीसरा सवाल कि सर हमको याद भी है, लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और चौथा सवाल, एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हर बच्चे के जुबान पर है, अभी बिहार के तमाम बच्चे के पास में है, कि सर पीवाईक्यू यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है, क्या अगर हम वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो उससे हम पास कर सकते हैं। यानी कि ऐसे भी पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ करके सर कितना नंबर आ सकता है। और ये सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो है प्यारे बच्चों, हमारा पिछले 10 साल का अगर आप देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होता है। सबसे बेकार स्थिति भी अगर हुआ ना, सबसे दयनीय स्थिति भी अगर हुआ, तब पर भी बेटा 60 से 70% क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। ये कर्मी सच है, एकदम वास्तव है, ये रियल है, ये फैक्ट बात है, समझ रहे हो। उसके बाद ये पूछते हैं कि सर ये बता दो कि जो क्वेश्चन बैंक है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक कौन है, ईयर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक ले या फिर चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक ले कौन सा क्वेश्चन बैंक हमारे लिए अभी के समय में सही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबसे बहुत सवाल ये भी पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट जो है क्वेश्चन लर्ने का संभावनाएं होता है या रिपीट होने की संभावनाएं होता है। तो ये सभी सवाल को देख करके हमने बहुत अच्छे तरीके से एक डेटा तैयार किया है, उस डेटा को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर अभी से भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको जो हम पैटर्न बताते हैं बेटा कि इस पैटर्न के आधार पर आप पढ़िए, पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आप पढ़ेंगे ताकि अभी से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। तो इस चीज के लिए बेटा मैं आप लोग को एक छोटा सा सेशन आपको देने के लिए जा रहा हूं। इस सेशन को आप तमाम बच्चों के पास पहुंचाइएगा, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, या फिर क्लास 10th के बच्चे हो। सभी बच्चों के पास पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये पीवाईक्यू सेशन जो है कैसे पढ़ा जाता है, इससे किसमें किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन पर पूरा हम आपको बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बातें हैं। सबसे पहला नंबर बात कि क्वेश्चन बैंक पढ़ करके कितने मार्क्स आ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी के समय में। बिहार के हर विद्यार्थी के कहीं ना कहीं माइंड में ये सवाल जरूर घूम रहा है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ करके कितने कितने परसेंटेज मार्क्स आ सकता है। आइए हम बात करते हैं एक एक करके। और भी बहुत सारे सवाल है बेटा, मैं उन सभी सवालों को पहले आपके समक्ष रखता हूं कि क्या क्या सवाल है अभी बिहार के बच्चों को, यानी कि आप सभी को। देखो बेटा सवाल, हाँ, क्वेश्चन बैंक बेटा हम यहाँ पर क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, दोनों क्लास के बच्चों के लिए हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक। आइए शुरू करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सवाल। ये है बेटा हमारा बेस्ट क्वेश्चन बैंक, यानी कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक कौन होगा। देखिएगा दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो होता है आपका ईयर वाइज, एक होता है प्यारे बच्चों ईयर वाइज, और एक होता है चैप्टर वाइज। तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा अगर आप क्वेश्चन बैंक पहले पढ़ चुके हो ना, पहले अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई क्वेश्चन बैंक है, जैसे अगर आपके पास ईयर वाइज है तो आप एक चैप्टर वाइज ले लीजिए, अगर चैप्टर वाइज है तो ईयर वाइज ले लीजिए। लेकिन अभी से अगर कहेंगे ना अभी के समय के लिए बेटा कि आपके लिए कौन अच्छा है, तो हम अभी के समय के लिए ईयर वाइज ही कहेंगे कि सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ईयर वाइज में ना हर चैप्टर से, यानी कि जितने भी चैप्टर होते हैं हर चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चंस रहता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से
तो चैप्टर वाइज से ज्यादा अच्छा भी ईयर वाइज है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, एक बार भी नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप चैप्टर वाइज से सारा क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद ईयर वाइज से बेटा क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कहानी होती है बेटा। अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो ये है कि क्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होता है? तो इसका परसेंट है बिल्कुल यस, रिपीट होता है बेटा, यस रिपीट होता है। अगला सवाल प्यारे बच्चों यहां पर ये है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के कितना परसेंट मार्क्स आ सकता है? देखो बेटा, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हो, चाहे आप मैथ से हो या बायो से हो या आर्ट्स से, कॉमर्स से, बेटा कोई भी स्ट्रीम से हो, या क्लास 10 को बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, सिर्फ अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लेते हो, तो आप 60 से 70% के नंबर में बेटा ले आ सकते हैं, एकदम परफेक्ट बेटा। यानी कि आराम से आप फर्स्ट डिवीजन तो लेकर के आ ही सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि लगभग आप 300 से 350 नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो 300 से 350 मार्क्स बेटा आप अभी से भी गेन कर सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये संभव है, ये हो जाता है। समझ रहे हैं? अगला सवाल बेटा यहां पर यह है कि मॉडल पेपर या गेस पेपर पढ़ना जरूरी है। देखो बेटा, अगर आपका आप चैप्टर मॉडल पेपर या गेस पेपर किसको पढ़ना है? तो मॉडल पेपर या गेस पेपर उसको पढ़ना है जिसका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है, जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है, जिनका पूरी तरीके से रिवीजन है। तो बेटा आप गेस पेपर, मॉडल पेपर जब अगर पढ़ते हो और उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो बेटा, तो आपका बस एक ही चीज है कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा बेटा। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बनने वाला है, ऐसे कॉन्फिडेंस बनेगा। और बहुत जरूरी होता है बेटा कॉन्फिडेंस बनना जिंदगी में। ठीक है, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत करेंगे, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को क्या कर लेंगे? गलत कर लेंगे। अगला सवाल प्यारे बच्चों जो है वो ये है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेने से काम चल जाएगा? तो 100% चल जाएगा, 100% सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ने से काम चल जाएगा, 100% गारंटी काम चल जाएगा, है ना? 100% प्यारे बच्चों काम चल जाएगा। अगला सवाल है बेटा कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें? क्वेश्चन बैंक पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? तो इस पर हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसके बारे में तो हम बताएंगे। तो ये बेटा कुछ मुख्य सवाल था यहाँ पर, बेस्ट क्वेश्चन बैंक है ना, ये सब कुछ बेस्ट सवाल था जिसके बारे में बेटा हम बातचीत कर रहे थे। अगला सवाल है बेटा कि क्लास 12 साइंस स्ट्रीम वालों के लिए किस सब्जेक्ट से कितना परसेंट क्वेश्चन रिपीट होता है? देखो बेटा, अगर सबसे खराब स्थिति भी रहा ना रिपीटेशन का, यानी कि पिछले बार से क्वेश्चन पूछने का, तब पर भी याद रखना कि फिजिक्स में प्यारे बच्चों कम से कम अगर पूछेगा ना, तो आपका 70% बेटा क्वेश्चन क्या होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री में PYQ पूछेगा। मतलब क्वेश्चन बैंक पढ़ लो बेटा, आराम से 70% नंबर आप बना सकते हो। अगर अच्छा स्थिति रहा, अच्छा क्वेश्चन रिपीटेशन रहा, तो 80% भी पूछा जा सकता है, 85% भी पूछा जा सकता है। मैथमेटिक्स में बेटा इसमें भी 70 से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। बस डिजिट का खेल रहता है, डिजिट परिवर्तन रहता है, अंक परिवर्तन रहता है बेटा, समझ रहे हो? बायोलॉजी में बेटा, बायोलॉजी में थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, बायोलॉजी में थोड़ा सा ना 50% का आसपास बेटा, मत इसमें थोड़ा सा रिपीटेशन कम होता है। हिंदी में बेटा है ना, बस ग्रामर में बेटा क्या होता है, थोड़ा सा बस सब कुछ कारक वारक सब कुछ वही होता है, बस थोड़ा सा सेंटेंस में परिवर्तन रहता है। कहने के लिए बेटा हिंदी में ग्रामर पोर्शन को छोड़ करके लिटरेचर में भी बेटा कम से कम क्या होता है, आराम से 80% क्वेश्चन रिपीट होता है। इंग्लिश में भी बेटा वही हाल है, 80% क्वेश्चन आराम से रिपीट होता है। ये साइंस स्ट्रीम की कहानी है। अब आना बेटा आर्ट्स स्ट्रीम की क्या कहानी है उसको देखना। ये आर्ट्स स्ट्रीम है बेटा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऐसे विषय है जिसमें से 80% बेटा क्वेश्चंस क्या होता है ना, रिपीट होता है। आर्ट्स स्ट्रीम वालों का 80% सवाल रिपीट होता है, सोच करके देखिए। मतलब अगर आप सिर्फ PYQ पढ़ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ पढ़ लेते हैं, आप आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, आप हर क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। बेटा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ज्योग्राफी यार में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल साइंस में आप अगर कहो ना बेटा, तो पॉलिटिकल साइंस में भी 80% तो ये पूछता ही है ना। ज्योग्राफी में बेटा भी कितना होता है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत होता है बेटा, फिर भी मान करके चलो बेटा 60 से 70% क्वेश्चन से रिपीट होता है। ये बेटा पूरे डेटा कलेक्ट करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्लास 10th की बात करूं बेटा, यहाँ पर क्लास 10th की बात करूं बेटा, इसमें आर्ट्स स्ट्रीम नहीं होता है। तो इसमें ना साइंस में बेटा क्या होता है ना, आराम से 60 से 80% बेटा, अगर आप कभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं, पूरा अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ करके जाते हैं, तो आराम से 60 से 80% बना लीजिएगा, साइंस का सॉल्व कर लीजिएगा। SST में भी बेटा वही कहानी है। मैथमेटिक्स में बेटा हम तो कहेंगे कि मैथमेटिक्स में जहां तक हमारा डेटा, क्योंकि हम भी मैथमेटिक्स बहुत दिन पढ़ाए हैं बेटा, तो मेरा जहां तक डेटा बेटा मैथमेटिक्स में, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं
तो आपका 80% प्लस बेटा, 80% प्लस क्वेश्चंस क्या होता है, रिपीट होता है। पिछला 10 साल का क्वेश्चन बना लीजिए आप, 80% प्लस क्वेश्चन मतलब कि 80 गो से प्लस नंबर ले आएंगे, बस अंक का परिवर्तन रहेगा, याद रखिए। जैसे पूछता है ना कभी कि -3 + 5 किस क्वाड्रेंट में आता है, या मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो ये सब सवाल बेटा बस वही सब रहता है, बस थोड़ा सा अंक का परिवर्तन रहता है, बस अंक का ही खेल रहता है, सब अंक का खेल है। हिंदी हिंदी में बेटा आराम से आप 80% कवर कर सकते हो, यानी कि कहने का मतलब बेटा ये है, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ते बेटा, तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, 80%, देखो बेटा 60 से लेकर के 80% तक बेटा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आप अंक अर्जित कर सकते हो, यानी कि अंक प्राप्त कर सकते हो, 60 से 80% तक अंक प्राप्त कर सकते हो। अब बेटा कि PYQ पढ़े कैसे, तो देखो बेटा मैं बताता हूं, अगर आपके पास ईयर वाइज है तो हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का मान करके चलो बेटा 2009 से शुरू किए, 2009 वाला शुरू किए, इसमें भी बेटा 2009 वाला शुरू किए, इस सब में बेटा 2009, अगर ईयर वाइज है तब, चैप्टर वाइज रहेगा तो चैप्टर से शुरू करेंगे बेटा, है ना, ऐसे 2009 से शुरू किए बेटा PYQ, ऐसे मान करके चलो 2009 से शुरू किए, ऐसे 2009 से शुरू किए, 2009 से बेटा पढ़ लिए, 2009 वाला पढ़ लिए, तो एक दिन में बेटा पूरे सब्जेक्ट का 2009 वाला कवर करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हम तो भूल जाएंगे, तो उसका इलाज है, उसका इलाज क्या है कि जब आप दूसरे दिन पढ़ने के लिए जाओगे बेटा, तो पहले 2009 वाला पढ़ोगे, उसके बाद 2010 वाला पढ़ोगे, फिर अगले दिन पढ़ने जाओगे तो 2009 वाला भी पढ़ोगे, 2010 वाला भी, और तब 2011 वाला पढ़ोगे बेटा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये सब अगले दिन जाओगे बेटा, तो ये सब पढ़ने के बाद 2012 वाला पढ़, इतना अगर करोगे ना बेटा डेली, इतना ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा अपने आप में कि आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते, आराम से, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो बेटा, कुछ नहीं पढ़ो तब पर भी 60 से 80% नंबर ला सकते हो बेटा। तो ये अपना बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ करके अभी से भी बेटा, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो ना, सारा डर खत्म, सारा डर खत्म बेटा, पूरे एकदम निभर हो जाओ, फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन। ये है बेटा तरीका, मतलब कि बेटा यही है ना, मैंने ओवरऑल आपको यही बताया कि आप बेटा क्वेश्चन बैंक पढ़ करके, अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो आप 60 से, अगर सबसे खराब स्थिति भी रहा, नहीं भी रिपीट होता रहा, 60 से 80% के बीच में आप मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो आपका 80% प्लस होगा, आप अच्छा से पढ़े हुए हैं तो 90% तक जा सकते हैं, खूब बढ़िया से पढ़े हुए बेटा 90% प्लस जा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का बेटा सही रणनीति, और ऐसे ऐसे रिपीटेशन होती है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के इस सेशन से हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं। आपको अगर इससे, परीक्षा से रिलेटेड अगर और भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी बेटा जरूर शेयर करिएगा, है ना, क्योंकि मेहनत से, अगर बेटा अभी मेहनत से भाग जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, है ना। मैं बार बार इस चीज को आप लोग के सामने में रखता हूं कि हम गरीब के पले हुए बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और जब घर से निकले ही है तो इतिहास लिख करके जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।